आखिर कैसे एक दुष्ट राजा अपनी ही सुंदर पुत्री को देखकर उस पर फिदा हो गया और काम वासना में अंधा होकर उससे विवाह करने की ठानी। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में राजा कालभद्र राज्य करते थे। राजा कालभद्र कुछ सन की किस्म के थे। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करते थे। उस सन्यासी को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगे, हे बाबा, आप बहुत ज्ञानी मालूम पढ़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगे कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यह सब सुनकर राजा महल की ओर चल दिया। अब इस बात से राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौट आए। महल आकर उन्होंने अपनी रानी से आकर यह बात कही कि हमारे घर में भूल कर भी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़े ही जिद्दी किस्म के हैं। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकते हैं। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, भगवान की कृपा से राजा कालभद्र की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री न हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। अब ऐसे ही और कुछ दिन बीतते रहे। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे के जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाने से पहले राजा ने अपनी रानी से कहा था, यदि तुम्हारी गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। यह सब कहकर राजा चला गया था, लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बात का डर वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबराई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मेरा पुत्र प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोते हुए देखकर उनकी जो दासी थी वह उनके पास आई और पूछने लगी, महारानी जी, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हैं, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली,